निर्माण करके रहते हो प्रभु। आपने कहा हमारे माता पिता का पता नहीं। हे सरकार, जब जगत के माता पिता आप ही हो तो आपके माता पिता कौन हो सकते। और आपने कहा जिसके पास कोई काम नहीं है वही मेरा गुणगान करता है। तो सुन लो, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। वास्तव में वही धनवान है, वही माला माल है। बाकी सब दुनिया कंगाल है, माला माल तो वो है जो मेरे प्रभु का नाम स्मरण करता है। और प्रभु आपने कहा कि मैंने शिशुपाल से क्यों नहीं विवाह किया। तो सुन लो, शिशुपाल कौन है? जो सिर्फ और सिर्फ अपने इंद्रियों को सुख पहुंचाना चाहता है, वही शिशुपाल है। ऐसे शिशुपाल के चक्कर में पड़ करके हे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, हे आनंद स्वरूप परमात्मा, मैं भला आपको कैसे छोड़ सकती हूँ, कैसे छोड़ सकती हूँ। रुक्मिणी जी ने इतने गूढ़ वचनों के साथ कन्हैया के प्रश्नों का उत्तर दिया ना, कन्हैया भी विचार करने लगे। रुक्मिणी जी ने बड़े आनंद के साथ कन्हैया की हर तरह से सेवा की। एक बात विचार करने योग्य है, भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से प्रेम और श्री कृष्ण और राधा का प्रेम, ये दोनों प्रेम अलग अलग विषय। अगर दोनों प्रेम का विशेष रूप से हम दर्शन करें तो राधा के कृष्ण तुम से शुरू होते हैं और रुक्मिणी के कृष्ण आप से शुरू होते हैं। जिस चीज को राधा रानी ने देखा है उसे रुक्मिणी जी ने नहीं देखा है। राधा रानी ने अपने कन्हैया को माखन चुराते हुए देखा है, राधा रानी कृष्ण को उखल में बंधे हुए देखे, बंसी बजाते हुए देखे। राधा रानी ने कन्हैया को रास करते हुए देखा, गैया चराते हुए देखा। ऐसी मनहर बचपन की लीला को राधा रानी ने देखा है। रुक्मिणी जी इस लीला से वंचित रहे। रुक्मिणी जी ने सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को देखा है। रुक्मिणी जी ने महाभारत कराने वाले श्री कृष्ण को देखा है, गीता को ज्ञान देने वाले श्री कृष्ण को देखा। भगवत प्रेमियों, रुक्मिणी और कृष्ण और राधा और कृष्ण अगर प्रेम का स्मरण करें तो जो प्रेम, जो समर्पण, जो विश्वास भगवती परम आह्लादिनी श्री राधा रानी के अंदर है ना, वो अद्भुत है। लोग कहते हैं कि राधा को कृष्ण छोड़कर चले गए। सत्य तो ये है, राधा जी को कन्हैया छोड़ करके एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हुए। द्वारिका में भी मेरे गोविंद थे, वहां भी सरकार एक छोटी सी झोपड़ी बना करके अंदर बैठे रहते। एक बार नारद जी पहुंचे, मन में सोचे कौन ऐसा महात्मा है जो सोने की द्वारिका का त्याग करके कुटिया बना के रह रहा है। अंदर जाके देखे तो पीत पीतांबर पहने हुए श्री कन्हैया वहां विराजमान थे और ध्यान मग्न हो करके बस एक ही मंत्र स्मरण हो रहा था, राधा राधा राधा। पूरी दुनिया जिस कन्हैया का गुणगान करती है, जिन कन्हैया का नाम जपती है, वो मेरे कन्हैया भी राधा रानी का नाम जपते हैं। तभी तो ब्रज के रसिक संत कहते हैं कि राधे तू बड़ भागिनी, तूने कवन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। तीन
तीनों लोगों को तारने वाले वो कन्हैया वे राधा रानी के आदि। भगवत प्रेमियों, प्रभु ने अपने द्वारिका लीला में श्री राधा के प्रेम का दर्शन भी कराया है सबको। अभी हम आगे चर्चा करेंगे समय मिलने पर। रुक्मिणी जी के साथ कन्हैया का एक विवाह संपन्न हुआ। ठाकुर जी का दूसरा विवाह जामवंती जी के साथ हुआ। जामवंती तो थी भालू की बेटी। सुखदेव स्वामी से परिचित ने कहा, कन्हैया तो बड़े सुंदर हैं, फिर भालू की बेटी से कैसे विवाह हुआ? सुखदेव स्वामी ने सुनाया, राजन, एक सत्राजित नाम का व्यक्ति है, बड़ा धनाढ्य था, सूर्य भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और सूर्य भगवान की कृपा से उसे स्यमंतक नाम की एक मणि मिल गई। उस मणि का कार्य था 8 भार सोना प्रतिदिन देती थी। 8 भार सोना देती थी। अब जब सत्राजित उस धन को लेकर के अपने कार्य में प्रयोग करने लगा, धीरे धीरे वो बहुत धनवान हो गया। एक दिन वो स्यमंतक मणि गले में टांग करके द्वारिका के महलों की तरफ आ रहा था। सबको लगा साक्षात सूर्य भगवान तो नहीं आ रहे हैं। कन्हैया ने कहा, ये सत्राजित नाम का सूर्य भगवान का भक्त है। स्यमंतक मणि के प्रभाव से ये सूर्य भगवान के समान प्रतीत हो रहा है। कन्हैया ने उससे कहा, सत्राजित, तू ये मणि का जो धन है इसका कुछ अंश द्वारिका के राज्य कोष में दिया कर, क्योंकि राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र का हित ये सर्वोपरि है। सत्राजित ने कहा, मैं नहीं दूंगा। और याद रखना, भगवत आज्ञा का उल्लंघन किया सत्राजित, कोई भी हो अगर भगवत आज्ञा का उल्लंघन करेगा, वेद के नियमों का उल्लंघन करेगा, शास्त्र की अवज्ञा करेगा, तो अंततोगत्वा उसे दुख अवश्य मिलेगा। सत्राजित का भाई प्रसेन उसी मणि को गले में टांग करके शिकार खेलने के लिए गया। शिकार खेल ही रहा था, एक सिंह प्रसेन को मार करके मणि ले लिया। जैसे वो मणि लेकर के सिंह गया, उसी समय एक रीछ भालू सिंह को मार करके मणि ले लिया। अब इधर बहुत दिनों तक सत्राजित का भाई प्रसेन नहीं आया। सत्राजित मन में सोचा, आखिर में क्यों नहीं आया? तो एक दिन अपने पत्नी से कहने लगा, देवी एक बात बताऊं, किसी को बताना मत, और आपको एक सच्ची बात बताऊं, अगर अपनी बात आप कोई छिपाना चाहते हो तो अपनी पत्नी से मत बताना। बोलो राधे राधे। हाँ, महाभारत की ऐसी लीला है कि माताओं का जो हृदय होता है ना, वो वात्सल्य से परिपूर्ण होता है। इनसे जल्दी कोई बात छिप नहीं पाती है, तो मत बताना। सत्राजित ने क्या किया, पत्नी से कहा, देवी एक तुझे मैं गुप्त बात बताऊं, किसी को बताना मत। पत्नी ने कहा, स्वामी आपने कहा है, बिल्कुल नहीं बताऊंगी। क्या बात है? वो जो कृष्ण भगवान बना फिरता है ना, मेरे भाई को मार के मणि उसी ने चुराया है। पर देवी अपने पास कोई प्रमाण तो है नहीं, कोई सबूत तो है नहीं, इसलिए किसी से मत कहना। देवी जी ने कहा, ठीक है, नहीं कहूंगी। 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 10 दिन बीत गए। अब कितने दिन छिपाएगी बात? एक दिन उसकी बहुत विशेष सखी उसके घर पे आई। बोली, बहन लगता है आजकल तो कुछ मुझसे छिपाती है, क्या बात है? कहने लगी, नहीं नहीं कुछ नहीं,
अरे बता बता, इतनी तूने मुझसे बात बताई, क्या हमने कहीं जाके किसी से कही? और जो अभी तक नहीं कही तो अब काहे कहूंगी, जल्दी बता क्या बात है। तो उसके मुंह से निकल गया, ये जो कृष्ण भगवान बने फिरते हैं ना, द्वारिकाधीश हैं, हमारे देवर को मार के मणि इन्होंने चुरा लिया। पर देवी किसी से कहना मत। सखी ने कहा बिल्कुल नहीं कहूंगी, जैसे तुमने नहीं किसी से कहा ऐसे मैं भी नहीं कहूंगी। अब वो गई और अपने सखी से कह दे, वो अपने सखी से कह दे, वो अपने सखी से कह दे, और पीछे से सब कहते किसी से मत कहना। तो करड़े करड़े जपंजना, कानों कानों में बात पूरे द्वारिका में फैल गई, और ये बात मेरे गोविंद तक पहुंच गई, मेरे करुणा में लीला पुरुषोत्तम तक पहुंच गई। कन्हैया मन में विचार किए, जो कार्य मैंने किया ही नहीं है, आखिर में मुझे चोरी क्यों लगा है? क्या कारण हो सकता है? अपने गुरु के पास गए, गर्गाचार्य जी के पास गए, और गर्गाचार्य जी से बोले आखिर में ये चोरी, ये कलंक मुझे क्यों लगा? उन्होंने कहा तुमने भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया है। जो इस दिन चंद्रमा का दर्शन करता है उसे कलंक लगता है। अच्छा, क्यों नहीं करना चाहिए चतुर्थी के चंद्रमा का